पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हरियाणा के जो जींद ज़िला है उसमें तब जींद रियासत होती थी जब अंग्रेज़ों का राज था। जींद में 1947 को तिरंगा नहीं फहराया गया था, बल्कि यहाँ पर जींद की रियासत कायम थी। तो उस रियासत को तोड़ने के लिए किन लोगों ने संघर्ष किया और कितने दिन बाद वो रियासत टूटी और जींद रियासत भारतीय गणराज्य का हिस्सा कब बनी, इस बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं रिटायर्ड IAS श्रीमती जयंती शोकन जी। 15 अगस्त 1947 को जींद में तिरंगा नहीं फहराया गया था, क्योंकि जींद एक इसी तरह एक रियासत थी जैसे देश में 500 के लगभग और रियासतें थी जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, भारत गणराज्य का। तो जींद के राजा ने भी इसी तरह से भरसक कोशिश की कि जींद को भारतीय संघ का हिस्सा ना बनने दिया जाए, और तदनुसार 15 अगस्त 1947 को यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जा सका, क्योंकि ये बहुत बाद में ऐसा हुआ कि यहाँ के नेताओं के प्रयत्नों से, जिसमें मुख्य रूप से मैं श्री निहाल सिंह जी तक्षक का नाम लूँगी और श्री बनारसी दास जी गुप्ता का नाम लूँगी, चौधरी दल सिंह जी का नाम लूँगी, जिन्होंने ये कोशिश की कि जींद के राजा से मुक्ति दिलवाकर इसको भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जाए। और इन्हीं नेताओं के प्रयत्नों का ये परिणाम था कि जींद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद ना होकर 5 मार्च 1948 को आज़ाद हुआ, और ये राजा के चंगुल से आज़ाद हुआ, और तभी जींद निवासी तिरंगा फहरा सके से, भारतीय यूनियन का हिस्सा बन सके। हाँ। तो थोड़ा सा वो मैडम वो बताइए कि जब जो राजा से चंगुल से छुड़वाने के लिए और भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाने के लिए जींद को, और तब किस तरह का निहाल सिंह तक्षक का आपने जिक्र किया, कैसा एक आंदोलन उनकी अगुवाई में चला था? जी, श्री निहाल सिंह तक्षक दादरी एरिया के रहने वाले बागी बरोड़ गांव के निवासी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और तत्पश्चात कुछ समय तक वो यहाँ नायब तहसीलदार भी रह चुके थे जींद रियासत में। जब भारत आज़ाद हुआ तो राजा ने इनको एक ऊंची पदवी देने की भी कोशिश की कि इस शर्त पर कि जींद को भारतीय संघ का हिस्सा ना बनवाया जाए, लेकिन श्री निहाल सिंह तक्षक, जिनका नाम बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है क्योंकि श्री तक्षक संविधान निर्मात्री सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे छोटी उम्र के सदस्य थे। 36 साल की उम्र में ही वो ये सदस्य बन गए थे। तो अच्छे पढ़े लिखे थे, तो होनहार थे, और उनके नेतृत्व में जो लोगों ने एक संगठन कायम किया और उनके नेतृत्व में उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत की, जींद के राजा के खिलाफ बगावत की और जींद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया। और तदनुसार 5 मार्च 1948 को जींद ज़िला, जींद एरिया ये भारतीय संघ का हिस्सा बना और यहाँ तिरंगा फहराया गया। कुछ समय के पश्चात, फिर भारत स्वतंत्र होने के पश्चात, फिर जींद एरिया और बाकी ज़िलों के साथ फिर पेप्सू का जब एक अलग से निर्माण हुआ, पेप्सू राज्य का, तब श्री निहाल सिंह तक्षक यहाँ के शिक्षा मंत्री भी बने थे, पहले शिक्षा मंत्री जी। और निहाल सिंह तक्षक जैसे उससे पहले भी 1937 और 1942 में भी रियासत के समय यहाँ MLA रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने शिक्षा का काफ़ी प्रसार इस इलाके में किया, बिरला ट्रस्ट के साथ मिलकर। जी हाँ, काफ़ी स्कूल उन्होंने खोले थे। हरियाणा के इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी स्कूल खोले जिनको बिरला इंस्टीट्यूट कहा जाता था, और उन्होंने इस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए कि इस एरिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, इन पाठशालाओं की देखरेख जो है अपने सुपरविज़न में उन्होंने ली थी। और ये करीब 400 के आसपास ऐसे विद्यालय थे जो उनकी देखरेख में चलते थे इस रियासत में, यस, दादरी, जींद इत्यादि एरिया में।
तो जैसे जींद के जो आखिरी महाराजा रणवीर सिंह थे, उनसे उनके खिलाफ उनकी जो क्रूर नीतियां थी, तो जींद प्रजामंडल का भी गठन हुआ था। तो वो प्रजामंडल ने किस तरह से विद्रोह किया 15 अगस्त 1947 से लेकर 5 मार्च 1948 के बीच में, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें। हाँ, प्रजामंडल के इन सभी सदस्यों ने, जिसकी अगुवाई श्री निहाल सिंह जी तक्षक कर रहे थे उस समय, उनके नेतृत्व में 15-20 हज़ार लोगों का एक जुलूस निकला था, जिन्होंने राजा के खिलाफ बगावत की घोषणा की थी। और उन्होंने निहाल सिंह तक्षक जी ने जुलूस का नेतृत्व करते हुए ये घोषणा की थी कि जींद, दादरी इत्यादि एरिया को भारतीय संघ का हिस्सा बनाकर रहेंगे। और इस जो बल के सामने राजा को झुकना पड़ा, और तदनुसार उन्होंने 5 मार्च 1948 को जींद को भारतीय संघ में मिलाना स्वीकार कर लिया। जी, और उसमें ये भी कहते हैं कि जैसे जब निहाल सिंह तक्षक आंदोलन चला रहे थे और जींद के राजा के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री का ऑफ़र दिया गया, तो उन्होंने वो भी पद ठुकरा दिया, बल्कि मंत्रिमंडल से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय जो प्रजामंडल की अगुवाई थी, मेहताब सिंह, लहरी सिंह और काफ़ी अन्य लोग भी थे, आपने बनारसी दास गुप्त का भी जिक्र किया, तक्षक साहब का जिक्र किया। तो उन लोगों का जो विद्रोह था, उन्होंने ये बताते हैं कि जींद रियासत की जितनी भी थाने चौकी घेर लिए थे, रियासत में सामान की एंट्री बंद कर दी थी, खाने पीने का सामान बंद किया था। राजा को इतना मजबूर किया था उन्होंने उस समय। जी हाँ, उन्होंने, और उनके इसी सफल नेतृत्व की वजह से, संघर्ष की वजह से जींद भारतीय संघ का हिस्सा बन सका है, ये सत्य है। जी, तो ये थोड़ा हमें ये बताइए कि जैसे निहाल सिंह तक्षक जी ने जींद रियासत में इतने स्कूल भी खोले और उन्होंने अगुवाई की, इसको रियासत को राजा से मुक्त करा, लेकिन ऐसे महान पुरुषों को आजकल भूल रहे हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। जी हाँ, ये तो सत्य है कि इतिहास की किताबों में भी, खास करके जो हरियाणा का इतिहास है, उसमें उनका कहीं जिक्र ही नहीं किया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, एरिया के लिए, हरियाणा प्रांत के इस भूभाग के लिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन काल में, और जो इतना पढ़े लिखे थे, पेप्सू में मंत्री भी थे, आज हरियाणा की किसी किताब में उनका जिक्र नहीं मिलता है। ये अफसोस की बात है। जी, तो आप बता रहे थे कि वो पेप्सू के पहले शिक्षा मंत्री बने जब 1900 आज़ादी के बाद, 47 के बाद। तो पेप्सू का थोड़ा बता दीजिए, पेप्सू किस तरह का एरिया था, कौन कौन से इलाके उसमें शामिल हुए थे? जी, पेप्सू की ये फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें ये जींद अपने जो इस समय हरियाणा है, इसमें जींद, नरवाना का एरिया मुख्य रूप से, और पंजाब के ज़िले जैसे पटियाला, मलेरकोटला, सुनाम, धुरी, संगरूर, नाभा इत्यादि ये ज़िले जो थे, ये पेप्सू का हिस्सा बने थे। जी, तो फिर बाद में पेप्सू को तोड़कर फिर ये हरियाणा पंजाब, जब हरियाणा अलग हुआ, उसमें टूटा, कब टूटा जी? ये नहीं, ये पहले ही पंजाब का हिस्सा बन गया था 1956 में, और हरियाणा तो बाद में 1966 में बाद में बना है। हाँ, 56 में पेप्सू ख़त्म हो गया था। हाँ, पंजाब का हिस्सा बन गया था। तो ये तो थी हुई जानकारी सारी, हमने पेप्सू की जानकारी ली। जींद प्रजामंडल ने जिस तरह से जो जींद की आखिरी महाराजा रणवीर सिंह थे, उनके जो चंगुल से उनका जो निरंकुश शासन था वो ख़त्म किया, और उसकी अगुवाई चौधरी निहाल सिंह तक्षक, बनारसी दास गुप्त, लहरी सिंह और अन्य मेहताब सिंह समेत बड़े नेताओं ने की। और तब जींद रियासत ख़त्म हुई 5 मार्च 1948 को। जींद में तिरंगा पहली बार फहराया गया था। मैं आपका दोस्त करमपाल, आप वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।